Hello friends, welcome back to my channel. I am Ashtosh. And friends, in today's lesson, we will be learning about the chapter 1 of class 7 IIT Foundation book. है ना, IIT Foundation book का है, पियर्सन के बुक का बहुत ही फेमस बुक है. चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स. ये पार्ट 2 है. ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है. पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस. ये मैंने आपको बता दिया था. और साथ ही साथ हम डिस्कस कर रहे थे कि एम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है और सिस्टमेटाइजेशन क्या होता है. उसमें से मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस तो मैंने बता दिया, हो गया है. एम हो गया था पिछले वीडियो में और ऑब्जर्वेशन हो गया था. तो आज के लेसन में हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम और सिस्टमेटाइजेशन. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. तो सबसे पहले मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट, it involves a comparison with a standard measure known as unit. There are two systems of standard units. One is CGS, centimeter gram second, and the other is SI system, System International. In CGS system, the units of length, mass, and time are centimeter, same, gram, G, and second S respectively. And SI system, they are measured in meter, kilogram and centimeters second respectively. तो CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और SI में क्या था, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. तो चलिए अब मेजरिंग और यूनिट्स आर डिफरेंट, मतलब जो सबके मेजरिंग का यूनिट डिफरेंट होता है. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी is the space occupied by it. The volume of regularly shaped solid bodies can be determined easily by applying appropriate formula. For determining the volume of an irregular solid, a measuring cylinder is used. The measuring cylinder is also used to measure the volume of liquid. ये मतलब हमने बता दिया कि वॉल्यूम एक बॉडी का स्पेस होता है ऑक्यूपाइड बाय इट, है ना. तो चलिए अब बढ़ते हैं मेजरिंग फ्रॉम. व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर? आखिर होता क्या है, चलिए देखते हैं. अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ cylindrical vessel with graduations in milliliter or cubic centimeter. In order to measure the volume of a given liquid, it is poured in an empty cylinder and the marking corresponding to the upper surface of the liquid is noted, which gives the volume of liquid. मतलब ये जो measuring cylinder होता है वो cylindrical vase की तरह होता है. उसमें उसके measurement क्या रहता है, मिलीमीटर में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में, और उसमें हम लोग पानी डालते हैं, फिर उसको measuring देखते हैं. चलिए अब देखते हैं how the volume of irregular shaped solid is found. चलिए देखते हैं. The volume of an irregularly shaped solid can be determined by immersing it into the water contained in a measuring cylinder. मतलब वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? वो वेसल में पानी डालेंगे, उसमें कुछ चीज़ डाल देंगे, क्या चीज़ से हो रहा है, फिर देख लेंगे उसका डिफरेंस पता करके. तो हाउ, एग्जाम्पल देख लेते हैं. टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोन, द स्टोन इज टाइड विद द थ्रेड एंड आई लोअर्ड इनटू द measuring cylinder and the water level rises. The volume of the stone equals the difference between the volume of water before and after the stone is immersed. मतलब जब भी हम डाले उस टाइम अलग था, और जब डाल के छोड़ी थोड़ी देर के लिए फिर वो बढ़ गया, तो हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. तो जो रहेगा वही होगा. और डायग्राम की तरफ से मैं समझाता हूँ. ये वेसल हो गया, इसमें कुछ मार्किंग्स बने हुए. इसमें हमने स्टोन डाला. स्टोन डालने के बाद पानी बाहर आएगा, क्योंकि स्टोन भारी होता है, वो अंदर जाएगा और पानी बाहर आएगा. तो वाटर बाहर आया, और सपोज करिए कि ये 50 ml था पहले, ठीक है. फिर जैसे हमने स्टोन डाला उसके बाद उसका हो गया 45 ml वाटर. मतलब पानी तो बाहर गया ना, जो बचा वो
है ना। तो 50 माइनस 45 करेंगे तो होगा 5, तो ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। और एक और तरीका है कि अगर आप देख लो, अगर 50 डाले और उधर कम है तो 55 हो गया तो 5 ही रहेगा, है ना। तो अब चलिए देखते हैं सिस्टमेटाइजेशन क्या होता है। आफ्टर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटाइजेशन। ठीक है, मतलब आफ्टर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज वो एक यूनिट्स में सही में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 रहते हैं उसके सिस्टमाइजेशन के यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिर उसके बाद सीजीएस यूनिट होता है, फिर एसआई यूनिट। मैंने आपको दोनों का बताया था, सीजीएस और एसआई का बताया था ना स्टार्टिंग में, जाकर देख लो अगर नहीं है याद तो सबसे पहले एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एसआई में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का फिजिकल में तो पता चल गया, और सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, और एसआई में हो जाएगा मीटर क्यूब। फिर डेंसिटी का हो जाएगा हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, -3 का मतलब होता है पर किलोग्राम, और एसआई में किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड कह सकते हो उसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दूसरा है मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आता है फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और एसआई में होता है न्यूटन, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। ठीक है गाइज, तो इतना ही मेन होता है, याद रखिएगा। गाइज, फॉर टुडे ओनली दिस मच. I hope you all have got what I told you in today's lesson. And guys, please watch the part 1 of this video, because it's very important, because I told the things which are important, and that was starting of the chapter, so I gave some brief about the chapter, and it was very, very important. Watch that video and I will teach you the subtopics of this chapter further in the next part, which will come on Sunday. So if you want to see that, subscribe to the channel, and till then like this video, and so that we'll get motivation to make videos. Subscribe to the channel so that you can get more videos like this, because I'm going to make physics, chemistry, math, so that you can crack IIT, and for the second part as well, share this video so that many of the people can learn about that who are trying to crack IIT. Comment your queries or give suggestions how can I improve my videos, or which type of topics I should make. So guys, thank you and bye bye.